तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जिन्वू और बाकी सभी लोग तहखाने में फंस जाते हैं, जहां रखी मूर्तियां उन पर हमला करने लगती है। सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 में आगे बढ़ने से पहले आप जरूर एपिसोड 1 को देखें, और जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वू और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। इन सभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है और अब यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। फिर सॉन्ग सभी लोगों को हिलने से मना कर देता है और एक ही जगह पर रहने के लिए बोलता है। तभी जिन्वू सॉन्ग का हाथ देखता है, जो कि उस बड़ी वाली मूर्ति के हमले में कट चुका था। फिर उसके बाद जिन्वू उसके हाथ पर पट्टी करता है। वह देखता है कि जूही भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। यहाँ सॉन्ग जिन्वू को बोर्ड पर लिखे हुए नियम याद दिलाता है और कहता है कि हमें उन रूल्स को फॉलो करना होगा, नहीं तो हम यहाँ पर मारे जाएंगे। यही इन सब से अब एक हंटर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि वह अपनी पावर से यहाँ खड़ी मूर्तियों को हरा देगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसलिए वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गॉड की मूर्ति अपनी आंखों से फायर करती है, जिससे उस हंटर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जो देखकर सॉन्ग और जिन्वू समझ जाते हैं कि यह मूर्ति चाहे तो हम सबको एक ही बार में मार सकती है, लेकिन आखिर इस मूर्ति ने हमें अब तक क्यों नहीं मारा। यहाँ जिन्वू समझ जाता है कि जो लोग भी यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो यह मूर्ति उन्हीं पर हमला करेगी। अब जिन्वू तहखाने के नियमों के बारे में सोचता है और उसे याद आता है कि यहाँ का पहला नियम था कि गॉड का सम्मान करो, और यह जानकर जिन्वू उसी गॉड की मूर्ति के सामने सभी लोगों को सिर झुकाने के लिए कहता है और ये सभी लोग सर झुकाकर उसकी रेस्पेक्ट करने लगते हैं। तभी यह मूर्ति हंसती है और यह मूर्ति इन्हें कुछ भी नहीं करती। तो देखकर ये सभी लोग खुश हो जाते हैं और खड़े होने लगते हैं, मगर तभी वो मूर्ति जिंदा होती है और वो मूर्ति इनकी तरफ आने लगती है। यह देखकर जिन्वू समझ जाता है कि इन्हें दूसरे नियम को फॉलो करना होगा, और दूसरा नियम यह था कि गॉड की तारीफ करो। यहाँ जिन्वू और दूसरे लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इस गॉड की तारीफ कैसे करें। यहाँ तभी एक हंटर मूर्ति के आगे बैठकर उसकी तारीफ करने लगता है, मगर इस सब से उस मूर्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस हंटर को कुचल देती है। जो देखकर वहाँ खड़े सभी हंटर की फट जाती है और वे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ जिन्वू जूही को लेकर भागता है। अब बाकी मूर्तियां भी इन लोगों पर हमला करने लगती है और इन्हें मारने लगती है। जिन्वू ध्यान से सभी मूर्तियों को देखता है। तभी यहाँ उसे कुछ मूर्तियां दिखती है जिनके हाथ में कुछ संगीत के साधन थे। जो देखकर जिन्वू सभी से कहता है कि जल्दी से सब लोग इन मूर्तियों के पास जाकर खड़े हो जाओ। इसके बाद सभी लोग मूर्तियों के पास आ जाते हैं। वे लोग जैसे ही इन मूर्तियों के पास जाते हैं, वे मूर्तियां म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर देती है और वह गॉड उन सभी पर हमला करने से रुक जाता है। फिर अगले सीन में जब गॉड वापिस अपनी जगह पर चला जाता है, तब जूही जिन्वू के पास आती है। वह देखती है कि जिन्वू का पैर उस भागम भाग में कट चुका है। जूही अपनी हीलिंग एबिलिटी से जिन्वू को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। यहाँ ये सीन चल ही रहा था कि तभी एक बलि का स्थान बाहर आता है और उसे देखकर सभी लोगों की हाथ में आ जाती है। तभी जिन्वू सभी को बताता है कि इस पत्थर पर देवता को खुश करने के लिए बलि दी जाती है। यह सुनकर एक हंटर मिस्टर सॉन्ग के ऊपर तलवार रख देता है और यहाँ आने का ब्लेम उनके ऊपर डालता है और उन्हें बलि देने के लिए कहता है। फिर उसके बाद मिस्टर सॉन्ग कुछ सोचते हैं और वह सभी लोगों को बचाने के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वे बलि के स्थान के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक आग जलने लगती है और मिस्टर सॉन्ग को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर जिन्वू 2 लोगों के साथ बलि स्थान के पास आता है। वहां आते ही 3 और जगह पर आग जलने लगती है। तभी जिन्वू मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि अगर आज हम यहाँ पर हार गए तो क्या कोई हमारी मदद के लिए आएगा। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि अगर अंदर वाले पोर्टल को 7 दिन से अधिक खोलकर रखा जाए तो इस पोर्टल से मॉन्स्टर्स बाहर जाने लगते हैं। इस वजह से 7 दिन के अंदर ही चांस है कि कोई हमारी मदद के लिए आएगा। अब इसके बाद हम जिन्वू की बहन जिन्हा को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास आई होती है। उसकी माँ काफी ज्यादा बीमार होती है। इस तरफ जिन्वू सभी लोगों को एक ही जगह पर बुलाता है। तभी यहाँ कुछ ब्लू कलर की आग जलने लगती है
और यहाँ से बाहर जाने का दरवाजा खुद ही खुल जाता है। लेकिन इसके बाद काफी सारी मूर्तियाँ इनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी जिनू कहता है कि अगर हम इन मूर्तियों को देखते रहेंगे तो ये मूर्तियां अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। यह बात सुनकर सभी लोग वही करते हैं जो जिनू कहता है। लेकिन तभी एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। लेकिन दरवाजों पर खड़े गार्ड अभी भी उसे नहीं मारते। तभी जिनू देखता है कि वो आग भी धीरे धीरे कम हो रही है। तभी जिनू समझ जाता है कि गॉड ने यह दरवाजा उनकी भक्ति को देखने के लिए खोला है, ताकि वह देख सके कि कौन कौन सच्चा भक्त है और कौन कौन नहीं। तभी एक और लड़का यहाँ से भाग जाता है और जिनू उन लोगों को यहाँ से भागने से मना कर रहा होता है और कहता है कि हमें बस दूसरी आग के बंद होने का वेट करना होगा, इसके बाद शायद हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ सिर्फ जूही, सोंग और जिनवू ही बचते हैं। यहाँ मिस्टर सोंग जूही और जिनवू को भी यहाँ से भागने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अगर हम में से कोई एक भी यहाँ पर खड़ा रहेगा तो यह दरवाजा खुला रहेगा। और यहाँ से बाहर जाने के बाद जूही, तुम जिन्नू का ध्यान रखना। लेकिन तभी जूही के पैरों में कुछ हो जाता है और वो यहीं पर गिर जाती है और चलने की हालत में भी नहीं होती है। और यह देखकर मिस्टर सोंग समझ जाते हैं कि जिनू को ठीक करने की वजह से जूही का माना खत्म हो गया है। जूही को देखकर जिनू कहता है कि मैं जूही को इस हालत में बाहर नहीं ले जा पाऊंगा, इसलिए मिस्टर सोंग आपको ही इसे बाहर ले जाना होगा। तभी जूही कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगी। फिर जिनू अपने पास में से एक स्टोन निकालता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर जाने पर डिनर पर ले जाने का वादा किया था, तुम इससे डिनर कर लेना और अगर मैं जिंदा बच गया तो बचे हुए पैसे वापस मुझे दे देना, जिससे मैं डिनर कर लूँगा। फिर मिस्टर सोंग जूही को बेहोश कर देते हैं और यहाँ से बाहर ले जाते हैं। इसके बाद ये सभी मूर्तियाँ जिनू पर हमला करने लगती है और जिनू का हाथ काट देती है। अब जिनू मरने लगता है और उसे अपनी फैमिली याद आने लगती है। यहाँ एक मूर्ति जिनू को अपनी तलवार से मारने ही वाली थी कि वह सोचता है काश मुझे जिंदा रहने का एक और मौका मिल जाता। लेकिन तभी जिनू के सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम अब प्लेयर बनने के लायक हो गए हो, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? और जिनू इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह एपिसोड देखने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और एपिसोड ला सकें। धन्यवाद।